आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी फ्री गाय, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है, इसलिए जब आप इस मूवी को देखना स्टार्ट करेंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो बिना ज्यादा बकवास के मूवी की समरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्री सिटी होता है, और यहाँ पर जो चश्मे पहनते हैं उन्हें हीरोज बोला जाता है, और उनके पास सारी चीजें हीरोज वाली होती है, जैसे कि तेज चलने वाली कार, कूल कॉस्ट्यूम और हॉट गर्ल्स और भी बहुत कुछ। और उनका काम होता है किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करना, और वो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और उनके पास के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि ये सब नॉर्मल है। अब कहानी शिफ्ट होता है हमारे डेडपूल भैया पे, जिनका मूवी में नाम है फ्री गाय। उसकी लाइफ पूरी सॉर्टेड होती है। वो अपनी डेली लाइफ में कुछ भी अलग नहीं करता था। रोज सवेरे उठना, उसके बाद अपनी गोल्ड फिश को गुड मॉर्निंग बोलना, और हमेशा की तरह ब्लू शर्ट और खाकी पैंट पहनना। और वो कॉफी शॉप से कॉफी लेता है जिसे वो दुनिया की सबसे डिलीशियस कॉफी बोलता है, और उसके बाद वो अपनी जॉब के लिए बैंक चला जाता है। उसके रास्ते में एक जूते की दुकान होती है जहाँ पे एक लिमिटेड एडिशन का शू होता है जिसे फ्री गाय रोज देखता है, और उसे हर दिन मैं खरीदूंगा बोलता है, और अपने बेस्ट फ्रेंड बडी के साथ बैंक चला जाता है। उसका दोस्त बडी उसी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड होता है, और उनके बैंक में हर रोज चोरी हुआ करती थी, मतलब कि हर दिन। आप सोच रहे होंगे कि ये सब चल क्या रहा है। यही तो मूवी का सस्पेंस है जो आगे क्लियर होने वाला है। वो लोग बैंक रॉबरी करने वाले लोगों को रोकने की कोशिश भी नहीं करते। उस दौरान जब चोरी हो रही होती है तो गाय और बड़ी आपस में बातें किया करते थे। ये उनका रोज का था। अब सीन शिफ्ट होता है मूवी की हीरोइनी पे, जिसका नाम मिली है, जो कि चश्मे वाली है। मतलब उसके पास भी बहुत से एडवांटेजेस हैं, और वो एक मिशन पर है जहाँ वो एक आदमी से वीडियो टेप लेती है जिसमें कि एक मैप था। इस मैप के थ्रू वो क्या खोजना चाहती थी इसका पता भी हमें आगे चलेगा। वीडियो टेप लेने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी गाय की नजर सामने से आ रही हीरोइनी पे पड़ती है, और फ्री गाय जैसे उसका दीवाना हो जाता है। दरअसल फ्री गाय को अपने सच्चे प्यार की तलाश थी, और उसे लगता है कि उसका सच्चा प्यार वही है, और गाय उससे बात करने जाने वाला होता है। पर उसका दोस्त बड़ी उसे समझाता है कि वो चश्मे वाली है, इसलिए वो हमसे बात भी नहीं करेगी। पर गाय तो उसके प्यार में दीवाना सा हो गया था। वो नहीं रुकता और उस लड़की के पीछे चला जाता है। उसी समय गाय का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसका दिन फिर से वहीं से शुरू होता है। दरअसल ये फ्री सिटी एक वर्चुअल ऑनलाइन गेम है जिसे कि आम लोग खेला करते हैं, और गेम में उनका कैरेक्टर होता है, जैसे कि हमारी हीरोइनी के कैरेक्टर को चलाने वाली ये थी। ये एक डिजाइनर होती है, और इसी ने ही इस गेम का डिजाइन किया होता है, इसलिए उसने हूबहू अपने जैसे दिखने वाला कैरेक्टर बनाया है। पर हमारा फ्री गाय कोई असली कैरेक्टर नहीं है, वो सिर्फ एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर था। मतलब उस गेम के लिए किया गया सिर्फ एक कोडिंग, जिसे सिर्फ बैंक लुटवाने और मार खाने के लिए बनाया गया था। इसलिए गाय अगले दिन फिर से अपने डेली रूटीन पे आ जाता है। वही मछली को गुड मॉर्निंग बोलना, और ब्लू कपड़े पहनना, और दुनिया की सबसे टेस्टी कॉफी पीना, और फिर अपने बैंक चला जाना। ये सैड बात है क्योंकि हमारा हीरो एक्चुअल में कोई असली आदमी है ही नहीं। पर आज गाय कुछ अलग करता है। वो कॉफी शॉप में जाकर कैपुचिनो ऑर्डर करता है। उसकी बात सुनकर सभी लोग उसे घूरने लगते हैं, जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो। और गाय पीछे मुड़कर देखता है तो सभी लोग उसे घूर रहे होते हैं, और गाय बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। और गाय अपनी कॉफी लेकर वापस अपने बैंक चला जाता है, जहाँ फिर से चोरी हो रही होती है। और गाय अपने दोस्त बडी के साथ हमेशा की तरह नीचे लेट जाता है। तभी गाय को वो लड़की मिली फिर से दिखाई देती है, और वो उसके पीछे जाने की बात करता है। तो उसका दोस्त बडी बोलता है कि वो तुम्हारे टाइप की नहीं है, वो चश्मे वाली है। पर गाय खड़ा हो जाता है, और अपने आप को उस लड़की जैसा दिखाने के लिए वो उस चोर से उसका चश्मा मांगता है, ये बोलकर कि मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगा। पर वो चोर गाय को मारने लगता है। तभी गाय उसका गन उसी की ओर मोड़ता है, और गोली चल जाती है, जिससे उस चोर के बॉडी में होल हो जाता है, जिसे देखकर बडी बोलता है कि तुमने उसे मार दिया। पर गाय बोलता है वो नहीं मरा है, वो बस सोया है। और गाय उस चश्मे को लेकर बाहर चला जाता है, और उस चश्मे की वजह से उसे पूरी सिटी कलरफुल दिखाई देने लगती है, जैसे कि कोई गेम नजर आता है। हर जगह कॉइन्स, हेल्थ किट, बूस्टर्स और बहुत सी चीजें नजर आने लगती है। तभी गाय पास में रखे एक मेडिकल किट को छूता है, जिससे वो पूरा रिफ्रेश हो जाता है, और उसके नाक से निकलने वाला खून भी ठीक हो जाता है। तभी रोड
रोड पे चल रहे एक आदमी का एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद उसके पैसे हवा में फ्लोट करने लगते हैं, जैसा कि वाई सिटी में होता है। गाय उन पैसों को टच करता है, जिससे वो पैसे उसके अकाउंट में आ जाते हैं। अब हमें बाहर की दुनिया को दिखाया जाता है और उस कंपनी को दिखाया जाता है जिसमें इस गेम को बनाया गया है। इस कंपनी में काम कर रहा एक लड़का जिसका नाम की है, वो अपने दोस्त को फ्री गाय को दिखाते हुए बोलता है कि ये प्लेयर हमारे एनपीसी कैरेक्टर का गेटअप में है, जो कि गेम्स के रूल के खिलाफ है। इसलिए वो दोनों उसे रोकने के लिए गेम के अंदर जाते हैं। वो दोनों गेम के अंदर पुलिस वाले होते हैं। अगले सीन में हमें गाय को दिखाया जाता है जिसने उस जूते को खरीद लिया है जिसे वो हमेशा से लेना चाहता था। तभी वहाँ पर वो दोनों पुलिस वाले आते हैं और गाय को अपना गेटअप चेंज करने को बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गाय एक प्लेयर है जिसने एनपीसी का गेटअप चुराया है। पर गाय को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपना स्किन कैसे निकालूं। और वो दोनों पुलिस वाले बोलते हैं कि अगर तुमने अपना स्किन नहीं निकाला तो हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारा अकाउंट फ्रीज कर देंगे। और वो दोनों गाय पर गोलियां चलाने लगते हैं और गाय अपने आप को बचाने के लिए भागने लगता है। और भागते समय गाय को अपने शू में एक बटन दिखाई देता है और गाय जैसे उस बटन को प्रेस करता है वैसे ही वो हवा में उड़ने लगता है। पर ये सब गाय के लिए नया था, इसलिए वो उसकी पावर को हैंडल नहीं कर पा रहा था। पर गाय जैसे तैसे अपने आप को बचाने के लिए उस शू की मदद से बिल्डिंग की टॉप में पहुंच जाता है। और वो दोनों पुलिस वाले की और नूरर अभी भी उसके पीछे होते हैं। तभी गाय को सामने एक क्रेन नजर आती है और वो उसमें लटकने के लिए उस पर जंप करता है, पर वो उसे टच नहीं कर पाता और नीचे गिरने लगता है। तभी उसकी एक पावर की बदौलत उसके चारों ओर प्लास्टिक की ट्यूब निकल आती है जिससे वो बच जाता है। पर तभी उसे वो दोनों पुलिस वाले अपनी कार से उड़ा देते हैं और अब उस ब्लू शर्ट का काम खत्म हो चुका है बोलकर वो गेम से बाहर आ जाते हैं। अगले सीन में हम की और मिली को देखते हैं जो कि एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक गेम बनाया था और उनसे उसी गेम के सिलसिले में सवाल पूछे जा रहे थे। और ये सब मिली टीवी में देख रही थी, मतलब ये एक पुरानी वीडियो है और ये इंटरव्यू उस समय लिया गया था जब उन्होंने ये गेम बनाई थी। पर इस गेम के लॉन्च होने से पहले ही एक दूसरी कंपनी जिसका नाम सुनामी था, उसने इस गेम में बहुत से चेंजेस करके उसे लॉन्च कर दिया था और उस गेम को बनाने का क्रेडिट मिली और की को नहीं दिया था। इसलिए मिली गेम के अंदर इसी का प्रूफ ढूंढ रही होती है कि ये गेम हमने बनाई है, पर की इस बात के टोटली अगेंस्ट था। उसे पता था कि ये गेम उन्होंने ही बनाई है। अब हम फिर से गाय को देखते हैं जो उठता है, पर वो रोज की तरह ब्लू शर्ट नहीं पहनता बल्कि ब्लू टी शर्ट पहनता है। वहीं दूसरी ओर मिली फिर से गेम के अंदर सबूत ढूंढने के लिए आती है और पिछली बार उसने जहाँ पे गेम छोड़ी होती है गेम वहीं से स्टार्ट होती है। वो उस वीडियो टेप वाले मैप के थ्रू एक लोकेशन पे पहुंचती है जहाँ उसे सबूत मिलने की आशंका थी। मिली उस बिल्डिंग को देख ही रही होती है, तभी पीछे से गाय वहाँ आता है और मिली गाय को दुश्मन समझकर मारने वाली होती है। पर गाय उसे बताता है कि मैं वही हूँ जो पिछली बार रोड में दिखा था। पर इस सब के कारण उस बिल्डिंग के गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसलिए मिली को वहां से जाना पड़ता है और गाय भी उसके पीछे पीछे उसके अड्डे में चला जाता है और गाय उससे बात करने की कोशिश करता है। पर मिली बोलती है कि तुम्हारे लेवल बहुत कम है, पहले तुम अपना लेवल अपडेट करो, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी। गाय का लेवल 1 होता है जबकि मिली का लेवल 198 होता है और गाय मिली से पूछता है कि मैं अपना लेवल कैसे बढ़ाऊं और मिली बताता है कि तुम्हें सिर्फ बहुत सी चीजें इकट्ठा करनी है, जैसे कार्स, गन्स, पैसे। गाय ये सब किसी को मार कर नहीं करना चाहता था, इसलिए गाय लोगों की मदद करके उनसे चीजें लिया करता था और लुटेरों से उनकी लूट की चीजें लूट लिया करता था। अब धीरे धीरे गाय का लेवल बढ़ने लगता है जिसके कारण गाय काफी पॉपुलर होने लगता है। पर गाय को ये बात पता नहीं थी कि वो कोई एक्चुअल प्लेयर नहीं है और वो लोगों की मदद करके अपना लेवल अप कर रहा था। अब गाय का लेवल 100 से ऊपर हो चुका था और वो मिली के सामने जाने के लिए तैयार था। पर वो उससे पहले अपने बैंक जाता है जहाँ पर उसका दोस्त उसे देखकर पूछता है कि तुम 1 महीने से कहाँ गायब थे और गाय उसे बताता है कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था, मेरी मानो तो तुम भी गॉगल पहनकर देखो, तुम्हारी लाइफ पूरी कलरफुल हो जाएगी। तभी वहाँ पर हमेशा की तरह बैंक को लूटने के लिए एक आदमी आ जाता है और गाय उससे उसकी गन छीनकर उसी पर तान देता है और उससे उसका चश्मा मांगता है और गाय उस चश्मे को बड़ी को पहनने को बोलता है, पर बड़ी मना कर देता है ये बोलकर कि मुझे अपनी लाइफ पसंद है। अब अगले सीन में हम मिली को देखते हैं जो कि फिर से उस बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रही थी, पर इस बार वो की से मदद मांगती है ताकि वो अंदर जा सके और की एक दरवाजा ओपन कर देता है क्योंकि की एक प्रोग्रामर था इसलिए वो ये काम कर सकता था। और मिली अंदर जाती है और वहाँ से उस वीडियो फुटेज की डिस्क को लेकर निकलने वाली होती है। तभी वहाँ पर बहुत से गार्ड्स आ जाते हैं और वो सभी मिली पर अटैक करने लगते हैं और मिली भी उनसे फाइट करने लगती है। तभी गाय एक बाइक से वहाँ पर एंट्री मारता है किसी हीरो की तरह और मिली की मदद करने लगता है, पर गाय किसी को मारता नहीं
वो सिर्फ अपना डिफेंस कर रहा होता है और मिली को लड़ता देखकर वो उसकी ओर और अट्रैक्ट होता है। पर उन गार्ड्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए अब मिली का मिशन उस डिस्क को चुराना नहीं बल्कि यहाँ से सुरक्षित बाहर जाना हो गया था। इसलिए गाय अपनी बाइक की स्टार्ट करता है और मिली उस पर बैठ जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पर मिली को जो चाहिए था वो उसे नहीं मिल पाता। अब हमें दिखाया जाता है सुनामी कंपनी के ओनर को जिसका नाम विल होता है। उसे यहाँ देखकर नूरल उसके पास आता है और बोलता है कि हम जल्दी फ्री गाय को डीएक्टिवेट कर देंगे। पर विल बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले क्योंकि फ्री गाय बहुत पॉपुलर हो चुका है और उसका कैरेक्टर लोगों को पसंद आ रहा है। इसलिए हम गाय का यूज फ्री सिटी के सेकेंड पार्ट में करेंगे और लोगों को उसका कैरेक्टर बेचेंगे। पर की नहीं चाहता था कि फ्री सिटी का सीक्वल बने क्योंकि उसे अभी की फ्री सिटी पसंद थी, जबकि फ्री सिटी का सेकेंड वर्जन एकदम से बदल दिया गया था जिसे खेलने वाले को ये गेम बिल्कुल भी रियल नहीं लगता। पर विल की बात नहीं सुनता और की फिर से गाय की तलाश में लग जाता है कि उसे कौन चला रहा है। वहीं दूसरी ओर गाय मिली को अपने अड्डे में ले जाता है जहाँ पर गाय ने बहुत सी चीजें इकट्ठा की हुई होती है। मिली इस बात से इम्प्रेस थी कि इतनी जल्दी उसने अपना लेवल अप किया है, वो भी लोगों की मदद करके। मिली को भी ये बात पता नहीं थी कि गाय सिर्फ एक कोडिंग है। वो समझती थी कि गाय को भी एक प्लेयर चला रहा होगा जैसे वो अपने कैरेक्टर के साथ प्ले कर रही है। और मिली गाय से उसका एक्चुअल नाम पूछती है और गाय बताता है कि मेरा नाम गाय है, क्योंकि गाय को भी ये बात पता नहीं थी कि वो जिस दुनिया में रहता है वो एक गेम है। वो तो उसे असली दुनिया समझता था। और मिली बोलती है ठीक है, अगर तुम्हें अपना असली नाम नहीं बताना है। और गाय मिली से बाहर घूमने चलने को पूछता है और दोनों बाहर किसी शांत जगह में जाते हैं और गाय की फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं जो कि मिली की भी फेवरेट होती है। और गाय मिली से झूला झूलने को पूछता है और दोनों झूला झूलने लगते हैं। ये सारी चीजें काफी अजीब थी क्योंकि जो चीजें मिली को पसंद थी वो चीजें गाय को भी पहले से पसंद होती है, इसलिए दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी। और गाय मिली से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, और मिली हाँ बोलती है क्योंकि मिली को भी गाय अच्छा लगने लगा था। पर ये सब मिली के लिए काफी वियर्ड था क्योंकि वो किसी गेम के अंदर किसी और कैरेक्टर के साथ किस कर रही थी जिसे वो एक्चुअल में जानती भी नहीं। तभी की को कुछ मिलता है और वो ये बात बताने के लिए मिली के घर जाता है और मिली को बताता है कि गाय कोई एक्चुअल प्लेयर नहीं है बल्कि वो तो एक कोडिंग है जो कि अपने आप से सोच पा रहा है और अपनी मनचाही चीजें कर पा रहा है। अब की को भी यकीन होने लगता है कि उनके वीडियो गेम की कोडिंग को चुराया गया है और इसमें डाला गया है, क्योंकि जिस एआई कोडिंग की बदौलत गाय चल रहा था वैसे ही कोडिंग की ने भी अपने गेम में की होती है। अब उन्हें सिर्फ इस बात का प्रूफ चाहिए था। वहीं दूसरी ओर मिली इस बात से खुश भी थी कि हमने एक ऐसा एआई कोडिंग का इन्वेंशन किया है जो अपने आप सोच सकता है। पर वहीं दूसरी ओर दुखी भी थी क्योंकि गाय उसे पसंद था और जिस तरह का लड़का मिली को पसंद था गाय ठीक उसी तरह था। और की मिली को बोलता है कि हमें सुबह ढूंढने के लिए गाय की मदद चाहिए क्योंकि वो वहीं का है और उसके लिए ये सब आसान होगा। इसलिए अगले दिन मिली फिर से गेम के अंदर जाती है और गाय को बताती है कि ये सब एक्चुअल दुनिया नहीं है बल्कि एक गेम है जिसे कि ऑनलाइन प्लेयर्स खेलते हैं जिन्हें तुम चश्मे वाले बोलते हो। पर गाय उसकी बात पर विश्वास नहीं करता कि तुम ये क्या बोल रही हो और मिली गाय को प्रूफ दिखाती है जिससे गाय को धक्का पहुंचता है कि जिसे वो हमेशा से असली दुनिया समझता था वो महज एक गेम है। और मिली गाय को बताती है कि तुम कोई ऑनलाइन प्लेयर नहीं हो बल्कि एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर हो, मतलब तुम सिर्फ एक कोडिंग हो जिसे गेम को इंगेजिंग बनाने के लिए डाला गया है। इसीलिए तुम्हारा लाइफस्टाइल पहले एक जैसा हुआ करता था पर तुम्हारी कोडिंग नॉर्मल नहीं है। तुम अब अपने आप से सोच सकते हो और अपनी मनचाही चीजें कर सकते हो। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि जल्द ही फ्री सिटी का सेकंड वर्जन लॉन्च होने वाला है। उसके बाद इस गेम को बंद कर दिया जाएगा और तुम सब हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। पर गाय को ये सब जानकर बहुत धक्का पहुंचा था, इसलिए गाय वहाँ से कुछ बोले बिना चला जाता है। उसे अभी भी मिली की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए गाय ये चेक करने के लिए समुद्र के पास जाता है और एक पत्थर को समुद्र की ओर फेंकता है पर वो पत्थर गायब हो जाता है। और गाय समझ जाता है कि मिली की बात सच थी, इसलिए गाय वापस से सिटी आता है और सिटी में रहने वाले सभी एनपीसी प्लेयर्स को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगता है कि तुम जो लाइफ जी रहे हो वो असल में नहीं है, ये सब एक गेम है। पर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और गाय अपनी दोस्त बड़ी के घर जाता है और उसे भी ये बात बताता है। पर बड़ी बोलता है कि मुझे नहीं पता ये रियल है या नहीं, पर क्या हमारा साथ होना और हमारा बात करना भी रियल नहीं है और हमारे बीच जो बॉन्डिंग है उसका क्या? अगर ये रियल नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता कि रियल क्या है। इस बात से गाय रियलाइज करता है भले ही ये रियल वर्ल्ड ना हो पर ये उसकी दुनिया है जहाँ वो रहता है। इसलिए वो मिली की मदद करने का डिसीजन लेता है और अपने दोस्त बड़ी की मदद से उस बिल्डिंग में घुस जाता है क्योंकि बड़ी भी एक एनपीसी
गार्ड था, इसलिए उसकी पहचान उस बिल्डिंग में तैनात गार्ड से होती है और उसके बोलने पर वो सभी गार्ड्स उस बिल्डिंग को खाली कर देते हैं और गाय उस वीडियो क्लिप वाले डिस्क को पा लेता है। तभी वहाँ पर उस बिल्डिंग का ओनर आता है और गाय को लगता है कि हम तो गए, पर जो प्लेयर उस बिल्डिंग का ओनर होता है वो गाय के कैरेक्टर का फैन होता है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं करता और उन्हें वहां से जाने देता है और गाय वो डिस्क मिली को दे देता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। दरअसल उस डिस्क में एक वीडियो होती है जिसमें फ्री सिटी के समुद्र के पार एक और सिटी नजर आ रही होती है जो कि की और मिली ने बनाया था। इससे ये प्रूफ हो जाता कि फ्री सिटी में की कोडिंग का यूज हुआ है, जिससे कि सुनामी कंपनी का ओनर विल अपनी पूरी कंपनी को गवा देता। अब सीन शिफ्ट होता है विल पे, जो फ्री गाय को मिटाने को बोलता है, पर की उसे बताता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फ्री गाय कोई एक्चुअल प्लेयर नहीं है, वो एक एआई कोडिंग है जिसके पास खुद का दिमाग है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, तुम उसे ऐसे ही नहीं मिटा सकते। पर विल की बात नहीं सुनता और नूरर से पूरे गेम को रिबूट करने को बोलता है, पर की ये नहीं चाहता था क्योंकि गाय किसी मिरेकल से कम नहीं था और की ने उसे बनाया था, इसलिए वो उसे बचाना चाहता था। पर नूरर पूरे गेम को रिबूट कर देता है और अचानक से गाय के पास सभी प्लेयर्स रुक जाते हैं। गाय को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है और पूरी फ्री सिटी बंद पड़ जाती है, जिससे सभी ऑनलाइन प्लेयर्स परेशान हो जाते हैं। और इस मूवी में हमें कई बड़े यूट्यूबर्स दिखाए गए हैं और अगले दिन गेम फिर से ऑनलाइन आती है और गाय फिर से अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में आ गया था, वही रोज का काम। गेम के ऑनलाइन आने के बाद मिली भी गेम में इंटर करती है और गाय से मिलती है और गाय को बताती है कि गेम के रिबूट होने के कारण उस डिस्क से वो वीडियो फुटेज मिट चुकी है। पर की ने मिली को बताया होता है कि गाय की मेमोरी को रिबूट नहीं किया जा सकता, इसलिए उसकी मेमोरी में अभी भी वो वीडियो सेव है, पर उसे सिर्फ याद दिलाना है। पर मिली जब गाय से बात करती है तो गाय उसे पहचानने से इनकार कर देता है और अपने बैंक चला जाता है और मिली की को बताती है कि गाय को कुछ भी याद नहीं है और की मिली को समझाता है कि इसकी प्रोग्रामिंग मैंने इसी तरह से की थी कि वो हमेशा अपने पार्टनर की तलाश में रहेगा और उसे जब वो मिलेगी तो उसे सब याद आ जाएगा और गाय की सोलमेट तुम ही हो, तो अगर तुम कोशिश करो तो गाय को सब कुछ याद आ सकता है। ये जानकर मिली फिर से गेम के अंदर जाती है और गाय को फिर से सब कुछ समझाने लगती है, पर गाय पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी मिली गाय को किस करती है, जिससे गाय को अब सब कुछ याद आ जाता है और गाय मिली से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रूफ कैसे ला सकता हूँ, और मिली बताती है कि हमें सिर्फ फ्री सिटी के समुद्र के उस पार जाना है। पर गाय बोलता है कि मैंने ये पहले भी ट्राई किया है, मैं उस तरफ नहीं जा पाया। और की उन्हें बताता है कि मैं एक ब्रिज बना सकता हूँ जिसके थ्रू तुम उस पार जा सकते हो, और की वो ब्रिज बनाने लगता है। पर ये देखकर विल ये समझ जाता है कि उन्हें ये बात पता चल गई है कि मैंने उनकी कोडिंग चोरी की है, इसलिए गाय को रोकने के लिए विल कॉप्स को फ्री सिटी में भेजने को बोलता है। पर नूरर उसे बताता है कि फ्री सिटी के सभी लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, इसलिए गाय को रोकने वाला कोई नहीं है। फ्री सिटी के सभी एनपीसी प्लेयर्स स्ट्राइक इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि गाय ने सभी लोगों को कन्विंस कर लिया होता है कि हम उनके हाथ की कठपुतलियां नहीं है, हम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ बिता सकते हैं और ऐसा करने के लिए तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना है। अब विल के पास गाय को रोकने का और कोई चारा नहीं होता, इसलिए विल एक नए कैरेक्टर को जिसका नाम डूड था उसे गेम में अपलोड करने को बोलता है, जो कि गाय को रोकता। पर उसके एम्प्लॉयज बोलते हैं कि अभी डूड की कोडिंग अधूरी है, पर विल के फोर्स करने पर वो डूड को अपलोड कर देते हैं और उसके साथ ही विल सभी ऑनलाइन प्लेयर्स के अकाउंट को भी डिलीट कर देता है, जिसके कारण सभी प्लेयर्स गेम्स के बाहर हो जाते हैं और मिली भी गायब होने लगती है और गाय से ब्रिज को पार करने को बोलती है और गायब हो जाती है। और गाय ब्रिज पार करने के लिए वहां जाने वाला होता है, तभी वहां पर डूड आ जाता है। वो ठीक गाय की तरह दिख रहा था, बस उससे बड़ा और काफी ताकतवर, और डूड गाय को मारने लगता है। ये सब सभी प्लेयर्स ऑनलाइन देख पा रहे थे और गाय डूड से मार खा रहा होता है। तभी वहां पर बडी आता है और डूड को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो भी गाय की ही तरह लग रहा था, और बडी उससे बोलता है जैसे मैं गाय का फ्रेंड हूँ उसी तरह मैं तुम्हारा भी दोस्त हूँ। पर तभी डूड बडी को भी मारकर गिरा देता है और डूड गाय को बुरी तरीके से मारने लगता है। गाय के पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि उसके पास उसका चश्मा नहीं था। तभी बडी उसे उसका चश्मा देता है, जिसे पहनने के बाद गाय को सारे वेपन्स के ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं और अब गाय डूड को उन वेपन्स का यूज करके मारने लगता है और उसके वार को रोकने के लिए कैप्टन अमेरिका का शील्ड यूज करता है, जिसे कि कैप्टन अमेरिका भी देख रहे होते हैं और गाय डूड को हरा ही देता है।
और गाय और बड़ी ब्रिज पार करने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर विल ये सब देख रहा था कि डूड अपने काम में नाकामयाब हो चुका है, इसलिए विल को इस गेम को रोकने का एक आइडिया आता है कि वो इस गेम के सर्वर्स को ही करप्ट कर देगा। और वो नूरर से पूछता है कि फ्री सिटी के सर्वर्स कहाँ हैं, और नूरर उसे बता देता है और विल सर्वर्स को तोड़ने लगता है, जिसके कारण वो ब्रिज भी गायब होने लगती है। अब गाय के पास ज्यादा समय नहीं था और वो तेजी से ब्रिज पार करने के लिए दौड़ने लगता है, पर बड़ी ब्रिज टूटने के कारण ब्रिज के नीचे गिर जाता है। पर गाय हार नहीं मानता और दौड़ते रहता है, और उधर विल भी सभी सर्वर्स को तोड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर मिली आती है और विल को ये सब रोकने को बोलती है, पर विल मना कर देता है। इसलिए मिली विल को एक ऑफर देती है कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने हमारी कोडिंग चोरी की है, और बदले में तुम इन सर्वर को बर्बाद नहीं करोगे। और विल मान जाता है क्योंकि उसमें विल का ही फायदा था। पर वो ब्रिज पूरी तरह से गायब होने वाली थी और गाय जंप करता है और फाइनली उस पार जाने में कामयाब हो जाता है। और सभी प्लेयर्स उम्मीद भरी नजरों से गाय को देख रहे होते हैं, और गाय एक नई जगह के साथ दिखाई देता है। इस जगह को मिली और की ने मिलकर बनाया था। अब फ्री सिटी के सभी एनपीसी कैरेक्टर यहाँ पर अपनी लाइफ अपनी मर्जी से बिताने लगते हैं, और डूड और गाय अब दोस्त बन चुके हैं। तभी वहाँ पर मिली गाय से मिलने आती है, और गाय समझ चुका था कि मिली क्या बोलने वाली है, इसलिए गाय मिली से बोलता है कि मुझे पता है कि मैं एक एनपीसी हूँ, इसलिए हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं हो सकता, पर तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार जरूर मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा रियल दुनिया में वेट कर रहा है। और वो वही है जिसने मुझे बनाया, क्योंकि उसे तुम्हारी पसंद के बारे में पता था, और उसने तुम्हारी सारी पसंद की चीजें मेरे अंदर डाली है, जिससे मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर सकूं, क्योंकि वो तुमसे ये बात कहने से डरता है। और मिली समझ जाती है कि की ही वो है जो मेरा सोलमेट है, और मिली की के पास जाती है, और की मिली को देखकर समझ जाता है कि उसे ये बात पता चल चुकी है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, और वो दोनों किस करते हैं। वहीं दूसरी ओर गाय दूर से ये बोलते हुए नजर आता है कि काश यहाँ पर मेरा दोस्त बड़ी भी होता। तभी वहाँ पर बड़ी आ जाता है, जिसे देखकर गाय बहुत खुश होता है। बड़ी का डाटा पूरी तरह से करप्ट नहीं हुआ था, इसलिए उसे की ने रिकवर कर लिया था, और वो सभी अपनी अपनी दुनिया में खुशी से रहने लगते हैं। और इस तरह मूवी की हैप्पी वाली एंडिंग होती है। अगर आपको इस मूवी की समरी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।